नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल हमने देखा बाजार के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दी और आज उम्मीद थी कि शायद बाजार में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे, लेकिन अमेरिकी बाजारों से जो संकेत मिले उसने कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों को निराश किया। जी हाँ, मूडीज ने 10 अमेरिकी बैंकों की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको घटाया है। उसके चलते अमेरिकी बैंकों के अंदर हमने देखा 1 से 3%, 4% तक की गिरावट देखने को मिली और उसका असर कहीं ना कहीं बाकी एशियाई बाजारों और भारतीय बाजार पे भी देखने को मिला। हालांकि जो बाजार शुरुआत हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि शायद एक दायरे में बाजार कामकाज करेगा। 19,578 पे खुला, 19,581, 19,582 ये दिन का उच्चतम स्तर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से काफ़ी तेजी से के साथ बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलता दिखाई दिया। आज का जो इंट्राडे लो रहा उसमें हमने देखा कि 19,500 का स्तर भी टूटता दिखाई दिया। 19,467 ये आज का इंट्राडे लो है। अभी की बात करें तो अब 19,500 के करीब जो है निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले लेवल से करीब 20 अंकों के आसपास का सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो भी 75-76 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी के अंदर 19 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 31 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि अभी हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जो शेयर आज बढ़त दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज शामिल है। फार्मा के अंदर शानदार मूव, लगातार आज 5वां दिन है जब फार्मा क्षेत्रों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि अगर क्या अभी भी फार्मा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी मजबूती देखने को क्या भविष्य में मिल सकती है, कौन से वो फार्मा के शेयर हैं जो कि आपके लिए मुनाफे की दवा एक तरीके से साबित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार 5वां दिन आज जो है हम फार्मा सेक्टर में मजबूती देख रहे हैं। इसके अलावा जिन शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है उनमें हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर कोल इंडिया में बढ़त देखने को मिल रही। टेक महिंद्रा 2-2.25% ऊपर इस समय। एमएनएम में अच्छी बढ़त है 1.25% के आसपास की, और यूपीएल में हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है कल जहाँ मजबूती देखने को मिल रही थी, हीरो मोटोकॉर्प 1.25% नीचे है, एशियन पेंट में 1.25% की गिरावट है, अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.25% नीचे है और 1% की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। अब जरा एक बार सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर में इस समय सेक्टर इंडाइसिस क्या कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जिन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है, चूंकि अमेरिका के अंदर हमने जैसा अभी आपको शुरू में कार्यक्रम में बताया कि 10 बैंकों की रेटिंग जो है वो मूडीज ने डाउनग्रेड की है और उसका जो है हम देख रहे हैं असर भारतीय बैंकों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें निफ्टी बैंक की हालत तो करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और पीएसयू बैंक खासतौर से वहाँ पर 0.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा हरा निशान मेटल के अंदर देखने को मिल रहा है। फार्मा हमने आपको बताया कि मजबूती दिखा रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि 19,500 के नीचे निफ्टी अभी कितनी देर और सुस्ताएगा यहाँ पर बाजार, और बाजार को 20,000 पहुँचने में निफ्टी को अभी कितना वक्त लगेगा? अभी किस तरह की रणनीति होनी चाहिए शेयर बाजार के अंदर, किस तरह के शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, और बाकी आज के जो बजिंग स्टॉक्स होंगे उस पर तो करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। आज कोई आईपीओ ना खुलने वाला है ना लिस्ट हो रहा है, लेकिन आज भी आईपीओ बाजार पे बात होगी और क्या कुछ खास चर्चा होगी वो आगे चल के बताएंगे 1:45 बजे आपको। और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर तो हम देंगे ही देंगे, तो अपने प्रश्न लगातार आप पूछते रहिए। लेकिन अब जो है आपको आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहला प्रश्न सर बाजार को लेकर के ही, पिछले हफ्ते 2-3 अच्छी खबरें थी जिसमें हमने देखा भारतीय बाजार पर एस&पी, मॉर्गन स्टैनले तमाम लोग सकारात्मक रुख अपनाए हुए थे, लेकिन हमेशा जो चिंता आ रही है वो अमेरिकी बाजारों से आ जा रही है। अमेरिकी बाजार उतने नहीं गिरते जितने हम घबरा जाते हैं, और पिछली बार की गिरावट भी कहीं ना कहीं जो रेटिंग डाउनग्रेड हुई थी अमेरिका की उसके बाद ही देखने को मिली थी। इस बार बैंकों को लेकर के मूडीज ने मूड खराब कर दिया बाजार का। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? देखिए, आपने तो पूरी समरी वैसे स्टार्टिंग में बताई दी है। मैं उन लेवल्स को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 19,500 के पास मार्केट घूम रहा है, और इस समय मैं ओआई डेटा अगर देख पा रहा हूं, जो कि मार्केट इस समय चल रही है, तो सबसे ज्यादा पुट साइड में ओआई बिल्डअप जो है वो है 19,500 पे, और अप साइड पे अगर देखता हूं तो 19,700 पे। विपुल जी, इसका मतलब ये होता है कि 19,500 के लेवल के नीचे निफ्टी का सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर लेवल्स थोड़ा बहुत डाउन होते हैं तो इसका मतलब है 460 का लेवल आप मैक्सिमम लेके चल सकते हैं, जिसके नीचे मार्केट अभी सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन ये भी है
कि जिस हिसाब से कॉल में बिल्डअप देखने को मिल रहा है वो ये बताता है कि 19,700 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो दायरा मिल जाता है अपने को कि 500 और 700 के बीच में ही रहेगा। अब 500 के आसपास अगर आता है तो थोड़ा बाइंग मोमेंटम बनता है, 30-35 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता है। और अपसाइड में वही 580 570 के टारगेट आए, प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए। तो मोमेंटम ट्रेड के लिए ये हो गया। अब आते हैं पोजिशनल व्यू के लिए, जो आप खास तौर से बोल रहे हैं। देखिए, यूएस के हालात पुअर होते जा रहे हैं और उसका इंडिकेशन उनके डेटा यहाँ पर शो कर रहे हैं। इस समय आप उनको देखिए तो उनका जो खास तौर से इकोनॉमिक डेटा है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ है कि फेड के इंटरेस्ट रेट होने के बाद अब यहाँ पर और चिंताएं बढ़ गई हैं, गहरा गई हैं, और फिच ने ऑलरेडी डाउनग्रेडिंग कर दी है। तो ये सारे अनसर्टेनिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब भारतीय बाजारों में आरबीआई पॉलिसी का इंतजार बहुत अग्रेसिव तरीके से कर रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को मिले। तो आरबीआई पॉलिसी का इंतजार हम सब कर रहे हैं, लेकिन सर ज़्यादातर एक कम से कम एक्सपर्ट्स के बीच में, जो बैंकर्स हैं उनके बीच में एक तरह की सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आरबीआई जो है ब्याज दरों में अभी भी बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो अगर हम ये मान के चलें कि बढ़ोतरी नहीं होती है तो फिर क्या जो टिप्पणियां होंगी आरबीआई गवर्नर की तरफ से वो महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि बाजार लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि शायद इस तरह के इंडिकेशन कब सुनने को मिलेंगे कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल फिर से जो है वो डाउन साइड आती हुई दिखाई दे। या आपको लगता है अभी भी इन्फ्लेशन इतना बड़ा कंसर्न है कि फिलहाल स्थिर रहे, वही बहुत बड़ी बात है, कटौती की बात अभी नहीं करनी चाहिए? देखिए, आपने इंपॉर्टेंट बात कही थी। यहाँ पर कमेंट्री उतनी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या डिसीजंस ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो कमेंट्री क्या है, हॉकिश दबिश कमेंट्री है, क्या आरबीआई गवर्नर आगे सोच रहे हैं, गाइडलाइंस कैसी जारी करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी फिलहाल यहाँ पर आरबीआई पॉलिसी का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अग्रेसिव ट्रेडर हो या डिफेंसिव ट्रेडर हो, थोड़ा रुक के करिए, जल्दबाजी नहीं है। मार्केट में आज नहीं 24 घंटे मार्केट मिलता रहेगा, आज नहीं कल छुट्टी है, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन बट अभी के जो सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। चलिए, तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ इस समय रणनीति बना करके चलिए शेयर बाजार के अंदर। इस समय काफ़ी सारी टिप्पणियां आने लगी हैं। परशुराम जी जो कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? और इसके अलावा प्रतिमा कुमारी जी कह रही हैं नमस्ते। नमस्ते प्रतिमा जी, नमस्कार। सुजल राणे जी कह रहे हैं नमस्कार सर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं और चुन चुन के में अभी रवि जी अपने बेहतरीन रिसर्च के शेयर भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले जरा आशीष जी से बातचीत कर लेते हैं। आशीष जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर वारंगल तेलंगाना। वारंगल तेलंगाना से, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड जी, मैं पावर सेक्टर में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर बहुत अच्छा है, मैं फॉलो करता हूँ और मुझे कुछ स्टॉक्स का थोड़ा इंक्वायरी लेना था। बिल्कुल पूछिए सर, अपना सवाल पूछिए। सर एसजेवीएन के मेरे पास 222 क्वांटिटी है 61 की रेट पर। 61 के रेट पर? यस सर। और भी अच्छा। सर 3 स्टॉक्स हैं। एसजेवीएन है, आईओसीएल है अच्छा 99 के रेट पर, अमर राजा है सर 660 के रेट पर। अच्छा, चलिए सर, एक दो शेयर अभी जो है एक्चुअली आशीष जैन का पोर्टफोलियो भी है। अच्छा अच्छा, आशीष जैन जी का के पास एसजेवीएन के शेयर सर इन्होंने ले रखे हैं 222 शेयर 61 रुपये 35 पैसे के भाव पे। आईओसी इन्होंने ले रखे हैं 100 शेयर 99 रुपये के भाव पर। अमर राजा बैटरी इनके पास इन्होंने खरीदी हुई है, ये 668 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अब क्या नज़रिया है आशीष जी आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर होल्डिंग का कोई इशू नहीं है, अगर अच्छा। बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर मिल सकता है कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, होल्डिंग का कोई इशू नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं अगर कि इन्वेस्ट करने के लिए सर और भी लेना है तो भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एवरेज करना चाहिए कि नहीं, अब तमाम चीज़ों पे जरा अब जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं उनसे अब बातचीत करते हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी, एसजेवीएन पे इन्होंने लिए हुए हैं सर 61 के भाव पे, नुकसान में है, 6 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। हालांकि ये शेयर पिछले 1 महीने में 17-18% बढ़ा है, 6 महीने में 70% 71% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन इनको अभी भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आईओसी इन्होंने लिया हुआ है। आईओसी का भाव जरा एक बार दिखाइएगा किस भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। ये इन्होंने 99 पे लिए हैं, अभी 93 पे चल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी इनको 5-6 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा इनके पास अमर राजा बैटरीज है, ये 668 की इनकी खरीद है, अभी जो है 624 चल रहा है। तो इन तीनों में ही इनको नुकसान हो रहा है। थोड़ी ऊपर की खरीद है, मुझे लगता है हाल फिलहाल में ही लिए हैं।
लॉन्ग टर्म का व्यू है सर, ये शेयर सिलेक्शन इनका ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म रखना चाहिए इनको? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि विपुल जी, अगर लॉन्ग टर्म लिया है तो फिर चिंता करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक्स अच्छे हैं। जहां तक बात मैं स्टार्टिंग पहले वाले स्टॉक से करता हूँ, SJVN की, इस समय पावर जनरेशन का दमखम चल रहा है स्टॉक में। थोड़ा सा करेक्शन जरूर रहा है, लेकिन 3 साल में देखें तो 150%, एक महीने में 15%। सर, जब न्यूज निकल जाए, जब माल पानी खत्म हो जाए, तो स्टॉक को बाय करने की तरफ नहीं भागना चाहिए। अभी इसका रिजल्ट आया, उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग जोन में स्टॉक को तभी खरीदें जब आप फिर 3 साल के लिए पूछिए नहीं किसी से कि खरीद लिया, अब नीचे आ रहा है क्या करें। अब आपने जो लिया हुआ है उन लेवल्स का ध्यान रखें। फिलहाल स्टॉक अच्छा है, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि आप सही, मैं हमेशा कहता हूं शेयर मार्केट में रिटर्न इससे नहीं आता है कि आपने क्या खरीदा है। रिटर्न इससे आता है कि आपने किस टाइमिंग पे एंट्री करी है। अगर टाइमिंग सही है तो आपको गिरता मरता स्टॉक भी प्रॉफिट दे जाता है, और अगर टाइमिंग गलत है तो टॉप स्टॉक भी आपको नुकसान दे जाते हैं। अब IOC की बात कर लें। देखिए, IOC स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड 3.5% का है। डिविडेंड में थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन फिर भी अभी 88 के स्टॉप लॉस से इस पे बने रहिए। दूसरा, आपने तीसरा स्टॉक लिया है यहाँ पर, अमर राजा बैटरी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही, 15 के पी पे स्टॉक चल रहा है, 40 का EPS है, और सबसे बड़ी बात है कि रेशियोज जो है वो ठीक है, कंफर्टेबल जोन में है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। 780 और 850 ये लेवल नोट करके कहीं रख लीजिए। इन लेवल्स पे आता है तो आएगा, लेकिन अभी आपको 6-8 महीने का समय बिल्कुल लगेगा। तो उन लेवल्स पर आता है तो फिर कोई एक्शन लेंगे। तब तक के लिए अभी आराम से बैठिए, मार्केट देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी अभी यहाँ पर डाउन है, बहुत कम जो है वो आपको इंट्राडे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। बने रहिए, अच्छे शेयर आपके पास हैं तो उनको होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, प्रतिमा जी की टिप्पणी आई है। प्रतिमा जी कह रही हैं सर वेदांता में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? तो वेदांता इन्होंने में अभी एंट्री की नहीं है, करना चाह रही हैं। 242 का भाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली बार भी हमने आपसे चर्चा की थी तो आपको काफ़ी पसंद आ रहा था सर। हालांकि अगर शेयर का मूवमेंट देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है। एक महीने में करीब 14% के आसपास की गिरावट है, 6 महीने में करीब 22-23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अब काफ़ी नीचे आ चुका है सर, क्या एंट्री कर सकते हैं? देखिए, 242 एक ऐसा जोन है जहां पे कि मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और पावर के तो स्टॉक्स में अब मुझे ऐसा लगता है कि पावर लग गया है, ऑन हो गया है उनका स्विच। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। 300-320 के लक्ष्य के लिए तक आने के चांसेस हैं, तो वहां तक के लिए वेट करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझ ही रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देख रहे हैं, और ऊपर से अदानी ग्रुप में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। चलिए, अदानी समूह का आपने जिक्र किया तो अभी थोड़ी देर में जरा इस पर विस्तारपूर्वक आज चर्चा करते हैं। कुछ एक नतीजे भी आए हैं, कुछ एक खबरें भी हैं। इसके अलावा परशुराम जी कह रहे हैं कि L&T फाइनेंस के ऊपर सर इनका प्रश्न है, और कह रहे हैं सर L&T फाइनेंस में अभी एवरेजिंग कर लें क्या? अब इन्होंने ये तो नहीं बताया है कि इन्होंने किस भाव पे लिया हुआ है, लेकिन नुकसान में होंगे और अब जो है यहाँ पर एवरेज करना चाह रहे हैं। 125-126 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है। एक महीने में करीब 5% के आसपास का मतलब नकारात्मक रुख रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में करीब 33-34% के आसपास की रैली देखने को मिली है। अभी क्या एवरेज कर सकते हैं सर? देखिए, थोड़ा सा तो यहाँ पर आप एवरेज की गुंजाइश मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी एवरेज की जो रेंज है वो 120 के आसपास रखें तो ज्यादा बेटर होगा। जी, एक बार अपनी टिप्पणी दोहरा देंगे सर? मैंने कहा, देखिए, एवरेज की गुंजाइश तो लग रही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। तो एक बार को 120 के आसपास जो है वो बेस्ट लेवल दिखाई देते हैं इसमें, जी। खास तौर से बाय करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर बहुत जल्दबाजी है तो फिर कर सकते हैं, लेकिन 120 के आसपास करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 120 के आसपास सर, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 124 के आसपास चल ही रहा है, थोड़ा और नीचे आ जाए तो फिर आप एवरेज कर सकते हैं। चलिए, इस बीच हेमंता दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंता जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। कैसे हैं हेमंता जी आप? ये सर मैं ठीक ठाक है सर, आप कैसा है? हम बहुत अच्छे हैं सर। कैसे हैं आप और क्या करते हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? एक्चुअली सर मेरा 2 शेयर है सर। एक है नारायण हृदयालय किस और रेट? TD पावर सिस्टम सर। नारायण हृदयालय मेरा 1008 का परचेस है, 40 शेयर। अच्छा 1008 और दूसरा कौन सा बताया आपने?
और टीडी पावर सिस्टम सर, वो 249 का परचेस है, 100 शेयर। 249, अच्छा अच्छा। और क्या सोचा हुआ है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? और नारायण हीरालाल तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ एक्चुअली, लेकिन अभी वो डाउन आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऐड कर सकता हूँ उसको। अच्छा अच्छा। टीडी पावर सिस्टम का सर आज रिजल्ट है, क्या पता नहीं क्या है, वो डाउन चला जाएगा क्या, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट में हूँ, बुक करके निकल जाऊँ। रिजल्ट के दिन तो सर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं कई बार उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। जरूरत से उम्मीद से बेहतर आ गए तो शेयर जो है हम देखते हैं 3-4 दिन, आजकल रिजल्ट जितने अच्छे आ रहे हैं 3-4 दिन तक कंटिन्यू जो है तेज़ी देखने को मिलती है। चलिए पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी। लेकिन सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नारायण हृदयालय। आप सही कह रहे हैं कि ऊपर से तो नीचे फिसला है, लेकिन सर ये चला भी बहुत अच्छा था और शानदार मूव यहाँ पे बीच में देखने को मिला था। सर नारायण हृदयालय 1008 के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं और इनको अभी 15 और करीब 23 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में करीब 44-45% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म के चूँकि इनका नज़रिया है, वहाँ पे क्या सलाह रहेगी? दूसरा, टीडी पावर में कह रहे हैं थोड़े से प्रॉफिट में हैं, तो क्या रिजल्ट के दिन थोड़ा सा घबराहट है, तो कह रहे हैं क्या थोड़े से मुनाफा जो मिल रहा है उसको लेकर के निकल जाएँ? अभी फ्लैट है 254.55 के आसपास। इन दोनों शेयर पर आपकी राय जानना चाहेंगे सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है दोनों शेयर अच्छे हैं, थोड़ा सा चले हैं तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय दें यहाँ पे, और जल्दी जो है वो स्टॉक्स में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने शेयर लिया है, एंट्री करी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर आपको अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम दे सकते हैं। तो एक बार को बने रहिए सर, जल्दबाजी मत करिए। ठीक है, बने रहिए सर, यहाँ पर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। टेकपाल भाटिया साहब की टिप्पणी आई है और कह रहे हैं कि सर स्टर्लिंग विल्सन को ये 5 साल के लंबे समय के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसके लिए सही प्राइस क्या होना चाहिए अगर मैं खरीदना मतलब चूँकि अभी उन्होंने खरीदा नहीं है, अब ये जानना चाह रहे हैं स्टर्लिंग में सही समय क्या है जिस पे एंट्री की जा सकती है। 379 पे सर अभी ट्रेड कर रहा है, 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक महीने में शानदार मूव ऑलरेडी आ चुका है, 31-32% जो है वो शेयर चल चुका है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, इस रैली के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? आपने स्टर्लिंग कौन सा बोला है? स्टर्लिंग एंड विल्सन इन्होंने लेना चाह रहे हैं ये 5 साल के लिए। हाँ, समझ गया मैं सर, समझ गया। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का स्टॉक है। देखिए, मैं डेली चार्ट पे अगर देखता हूं तो सबसे बड़ी बात है कि कंफर्टेबल जोन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रेंज 350-340 बढ़िया है। चूंकि आप 5 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ ये दिखाएगा, लेकिन आप 350 के आसपास एंट्री करिए, जल्दबाजी मत करिए। और 3 से 5 साल में अगर स्टॉक्स लेने हैं तो फिर सोच समझ के स्टॉक्स को लेना चाहिए। अभी फिलहाल ये स्टॉक्स में वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखाई दे रहा। करेक्शन आता है 350 के आसपास, तब देख सकते हैं जी। चलिए, इस बीच राजेंद्र जी की टिप्पणी आई है। राजेंद्र जी कह रहे हैं सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। डॉक्टर रवि सिंह जी का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, फ्रेंड या फैन, ये कुछ क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा हुआ है। और मनी 9 टीम को धन्यवाद, डॉक्टर साहब शेयर मार्केट के डॉक्टर हैं। तो सर शेयर बाजार के आप निश्चित रूप से बड़े डॉक्टर हैं और तमाम जो बीमारियां होती हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं और उससे निकला कैसे जाए वो हमारे दर्शकों को आप बताते रहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा एनालिसिस राजेंद्र साहब की तरफ से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया गया है। अगला प्रश्न है सुमित भसीन जी का, और ये कह रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के टारगेट का इस महीने के टारगेट क्या हो सकते हैं? मैंने जो है 180 शेयर लिए हुए हैं 550 रुपये के भाव पर। तो मैक्स हेल्थ केयर 550 पे इन्होंने लिए हुए हैं, नज़रिया शायद इनका छोटा ही है, तब ये कह रहे हैं कि इस महीने के टारगेट क्या हो सकते हैं। आज 2% नीचे है सर, 548 549 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी? इनकी खरीद का भाव इन्होंने क्या बताया, एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। 550, तो अभी 1-2 रुपये के नुकसान पे हैं, कोई खास इनको नुकसान नहीं हो रहा है। नज़रिया भी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन ये भी बात है। आप क्या सलाह देंगे मैक्स हेल्थ पे? देखिए, इस समय विपुल जी मैं इस स्टॉक को देख पा रहा हूं और इसकी दौड़ जो है वो चालू हुई थी 425 रुपए से, और ये मार्च से दौड़ना शुरू किया और इसने हाई बनाया 625 रुपए का, जो हाई था 19 जून 2023 का, अभी यानी लास्ट मंथ में। अब इस समय अच्छे खासे करेक्शन पे है, तो यहां पर एक स्टॉप लॉस डलवाऊंगा 520 रुपए, 520। अगर आप ये स्टॉप लॉस से होल्ड करते हैं तो 600 रुपए का लक्ष्य आपको दिखा सकता है। इनफैक्ट 650 रुपए तक का लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बराबर है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल फार्मा सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस को रखें 525 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, इंट्राडे का मत रखिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। आज भी इसने अच्छी खासी हाई दिखाई, 525 का लो बनाने के बाद वापस से 580 तक गया, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह पर। आपका निवेश बिल्कुल सही जगह पर है सर, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ राम जी स्वयं मौजूद हैं प्रश्न पूछने के लिए। राम जी, आपको राम राम। हाँ सर, राम राम। कैसे हैं सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। वाराणसी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं दुकान है सर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में देखता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं इसमें आप बहुत संकोच करके बता रहे थे। बताइए सर, क्या प्रश्न है आज का आपका? सर मेरे पास स्टेरलाइट के 3000 शेयर हैं सर, 170 के भाव से। किस भाव पे सर? स्टेरलाइट सर। हाँ, किस भाव पे बताया आपने? 170 के भाव सर। एक बार यार नई वाला चेक कर लें। अच्छा, 170 के भाव पे। चलिए, स्टरलाइट ग्लोबल लिमिटेड के आपके भाव शेयर हैं? हाँ, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी सर। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के, ठीक है। 170 पे हैं। क्या नज़रिया क्या है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर 6 महीने तक। 6 महीने पर तक होल्ड कर सकते हैं। ये शेयर शायद आप गलत दिखा रहे हैं। स्टरलाइट ग्लोबल पे नहीं, इनका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे सवाल है। 170 पे इन्होंने खरीदे हैं। 153, 154 जो है इस समय भाव देखने को मिल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो जो शेयर है पिछले एक तरीके से अंडर परफॉर्म ही लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है सर। पिछले 6 महीने में करीब 12% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पूरे साल शेयर नहीं चला है। 4% के आसपास का सिर्फ एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला, अगर पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद से अभी 16-17 रुपये दूर है। एक बार नुकसान बुक, क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है सर, इनके पास 3000 शेयर हैं। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक में एज सच इसमें कोई खास बुराई नहीं दिख रही है विपुल जी। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छे खासी जो है वो मोमेंटम में आ सकता है। थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कराऊंगा, और बढ़िया बात है अगर आप यहाँ पे थोड़ा एवरेज कर पाए, क्योंकि इस समय एक गैप फिल कर रहा है, और गैप है इसका 145 और 150 के बीच का। तो 140 का स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट रखिए 170, 180 रुपए वापस आ जाएगा। थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करिए, जरूर यहाँ पर मोमेंटम जो है वो मिलेगा। और ये प्योर टेक्निकल इस समय दिखाई दे रहा है, गैप फिल कर रहा है। फ्रेश बायर भी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। 100 इंट्राडे के ट्रेडर जो है वो 145 के स्टॉप लॉस से 160 के टारगेट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है। तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं। आपने चूंकि पहले से लिया हुआ है तो आप एवरेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। होल्ड करके रखिए, ये आपके लिए सलाह है। संध्या नामदेव जी ने प्रश्न भेजा है, और संध्या जी कह रही हैं वीबीएल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 480 की बाइंग है, करें होल्ड करें या फिर निकल जाएं? अभी देखिए अगर तो वरुण बिवरेज का जो शेयर है वो 825 के आसपास चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इनको अभी फ़िलहाल ये प्रॉफिट में है, क्योंकि इनकी खरीद 480 की है। तो ऑलमोस्ट इनकी खरीद से तो सर देखा जाए तो डबल हो गया है। अब ये कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं, ये नज़रिया तो इन्होंने हमें बताया नहीं है कि और कितना होल्ड कर सकती हैं। पिछले 6 महीने में 29-30% के आसपास की रैली देखने को मिली है। और ये शेयर सर बीच में बहुत शानदार मूव देखने को मिला था इसमें, और एक तरफा रैली अगर हम देखें तो देखने को मिली है। अब थोड़ी सी सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है। एक साल में 60-65% का रिटर्न दिया इसने। अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पर संध्या जी को मुनाफा बुक करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है संध्या जी को मुनाफा नहीं, थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए, और 980 और 1000 रुपए तक का ये लेवल दिखा सकता है। दमदार स्टॉक है, चलने दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। और अच्छा खासा अगर आपको जरूरत है पैसे की तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो चलने दीजिए, स्टॉक अच्छा। चलने दीजिए संध्या जी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको, बने रहिए। अभी 1000 तक के लेवल आ सकते हैं, डॉक्टर रवि जी का मानना ये है। तो आप बने रहिए, आपको अच्छे रिटर्न तो मिल ही रहे हैं, और अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। चलिए जरा कुलदीप जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर। नमस्कार कुलदीप जी, कैसे हैं आप? जाइडस वेलनेस के ऊपर इनका प्रश्न है। 37 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं 3 साल तक रुक सकता हूँ। 1508 पर इनकी खरीद है। 1508 की इनकी खरीद है, 661 का भाव है। तो अभी जो है क्या करना चाहिए सर जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर?
आपकी क्या सलाह रहेगी? जाइडस वेलनेस के, अच्छा मैं जाइडस लाइफ साइंस के चार्ट इस समय देख रहा हूँ, आपकी क्या सलाह रहेगी सर, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पे, और अगर ये कंसोलिडेशन 1-2 हफ्ते और रह जाती है तो थोड़ा सा पुल बैक वापस से बढ़ सकता है। तो विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा यहाँ पर समय दें तो बेहतर होगा। समय दीजिए सर तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1551 का भाव चल रहा है, 10-12 रुपये के ही आप इस समय नुकसान पे हैं, कोई खास वो नहीं है। लेकिन सर एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे फार्मा के ऊपर। 5वां दिन है सर, लगातार शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं जो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं, जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, मैक्स नारायण हृदयालय, वहाँ तो दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो वाकई में फार्मा कंपनियाँ हैं उनमें शानदार मूव, सिप्ला 52 वीक हाइक पे चल रहा है, डॉक्टर रेड्डीज में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आप कोई भी फार्मा कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पर जो है इस गिरते बाजार में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज आप देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब 5851 का भाव देखने को मिल रहा है। ये अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये हमने देखा कि इसने अंडर परफॉर्म भी इस पूरे सेक्टर ने काफ़ी किया। जब पूरा बाजार चल रहा था, फार्मा नहीं चल रहा था, लेकिन अब पूरा बाजार सुस्त हो रहा है तो अकेले फार्मा चल रहा है। अभी फार्मा में क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? कोई पसंदीदा कंपनी है आपकी सर? विपुल जी, इस समय एक एक आपको यहाँ पे कोरिलेशन वापस रिकॉल करवाता हूँ, चूंकि जिससे कि जो इन्वेस्टर देख रहे हैं वो समझ भी सके। देखिए, इन निफ्टी के साथ में फार्मा सेक्टर का कोरिलेशन जब बढ़ता है तो काफी हद तक निगेटिव आपको देखने को मिलता है, और लगभग 65% से 50% से नीचे कोरिलेशन रहता है। अब कोरिलेशन का मतलब क्या है? कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर निफ्टी बढ़ेगा तो फार्मा सेक्टर बहुत कम चलेगा, लेकिन अगर निफ्टी गिरेगा तो फार्मा सेक्टर अपने आप अप ट्रेंड में रहेगा। और आप इसको हिस्टोरिकली देख लीजिए, वही हाल चल रहा है। निफ्टी ने जब से गिरावट का ट्रेंड पकड़ा, फार्मा सेक्टर ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं 2-1 शेयर याद दिलाऊं तो आप को याद आएगा। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिन्हें कि हमने आपके इस प्रोग्राम में कई बार फोकस किया, और उन स्टॉक्स को आप आज मोमेंटम उनका देखिए। इप्का लैब एक एग्जांपल है, ग्लेनमार्क एक एग्जांपल है, और साथ ही ल्यूपिन आपके सामने है, जिसपे हमने कई बार चर्चा करी। 1200 के टारगेट दिए हुए हैं, अभी आज 1100 आ चुका है। लास्ट वीक की रिकमेंडेशन पे भी किसी ने आपके यहाँ पे सवाल पूछा था, तब वो 1020 चल रहा था, आपको याद होगा विपुल जी, लास्ट वीक जो हम लोग शो कर रहे थे। तो हमने कहा था कि 1200 का लक्ष्य है, और आज देखिए 1100 पहुंच चुका है, यानी ऑलरेडी वो भाग रहा है। तो अभी स्टॉक्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ये स्टॉक्स जो है वो काफी अग्रेसिव लग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इनमें अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। तो फिलहाल फार्मा सेक्टर में अगर पोजीशंस हैं तो वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। जब क्या कहते हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है वो भी चल रहे हैं, तो ये भी स्टॉक्स आपको, जिनके अच्छे फंडामेंटल है वो तो अच्छे रिटर्न देंगे ही देंगे। और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उन्हें कुछ कहेंगे आप? क्योंकि अब तो अब जब चलता है तो सबकी नज़रें आ जाती हैं, अब सब लोग सवाल कर रहे हैं कौन सा शेयर लें, कौन सा शेयर लें। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म निवेश है तो मैंने 2-1 नाम लिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो ग्लेनमार्क फार्मा, जो कि 1000 रुपए के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। लुपिन को बिल्कुल रखिए, 1200 के लिए लिया जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर इस समय जो कंसोलिडेशन दिख रही है उसमें औरो फार्मा भी लीजिए, 868 रुपए, वो भी 1000 रुपए तक जा सकता है। लेकिन 100 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का ही निवेश करना है, 70 रुपए आपको अभी रोक के रखने हैं। तो ये 3 कंपनियां जो हैं वो आप ध्यान रखिए, अरविंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, अरविंदो, ये सब यहाँ पे ल्यूपिन, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सारे पैसे एक साथ नहीं, अभी अगर आप सोच रहे हैं 30% लगा दिए। ऑलरेडी काफ़ी रैली यहाँ पर एक अच्छी खासी आ चुकी है पिछले 5 दिन के अंदर इस गिरते बाजार में भी। चलिए परशुराम जी से बातचीत करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले राम जी थे, अब सीधे परशुराम जी आ गए हैं हमारे साथ। परशुराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं परशुराम जी आप? सर अच्छा है, आप ठीक है ना? रवि सर तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, 2-3 दिन के बाद। हाँ सर, बहुत दिन तो बाद तो नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 3-4 दिन हो गए खाली। और ये अलग बात है कि रवि सर की जुदाई जो है वो एक दिन भी काफ़ी लंबी लगती है, तो निश्चित रूप से काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। जी सर, जब वो आए तो थोड़ा बताइए कि कब कब आते हैं, हम इंतजार करते रह जाते हैं ना। अरे सर, आप रोज कार्यक्रम देखा करिए ना। चलिए अब ये है कि ठीक है, रवि जी का कोई दिन फिक्स कर लेते हैं। रवि जी अब आप जब आया कीजिए तो आप, मैं 1-2 दिन पहले से हम प्रोमो चलाना शुरू कर देंगे रवि जी का, तो आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। करेंगे ना तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे ना उनके लिए। नहीं बिल्कुल देखेंगे, सुनते हैं ना तो सर उस पर थोड़ा सा दिमाग सही रहता है ना।
नहीं तो दिन भर उल्टा सीधा इधर ये हुआ वो हुआ, पूरा कभी बीपी हाई कभी लो हो जाता है। नहीं बीपी अपना नियंत्रण में रखिए सर। और डॉक्टर साहब आपका बीपी का भी इलाज कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि शेयर बाजार का तो इलाज करते हैं डॉक्टर रवि जी, पर आपकी बीपी भी सही रहती है। इनकी बातें सुन के अच्छी बात है। प्रश्न बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज? सर प्रश्न मेरा ये था कि अडानी पावर का हम 150 रुपया 45 पैसे के भाव पे लिए थे 450 शेयर। अच्छा 150 के भाव पे जी 150 रुपया 45 पैसा। अच्छा ठीक है। और अडानी इंटरप्राइजेज का 1378 रुपया के भाव पर लिए थे 20 शेयर। अच्छा 1378 पे 20 शेयर अदानी इंटरप्राइजेज लिए हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो अब इसको हम चाहते हैं कि 4 साल तक करीब क्योंकि मेरे बच्चा लोग छोटा है अभी, है ना, क्लास 4 में पढ़ता है। जी तो सोचते हैं कि 5-6 साल तक हम होल्ड कर सकते हैं क्या इसमें? चलिए, सोच अच्छी है। और अच्छी बात यह है कि आप इस लेवल तक होल्ड कर रहे हैं। 150 का 300 के आसपास 280 हो गया, डबल हो गया अदानी पावर का शेयर। अदानी इंटरप्राइजेज आपने जो है लिए हुए हैं 1300 के आसपास, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो 1375। तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट डबल होता हुआ 2500 के ऊपर का भाव देखने को मिल रहा है। खबरें बहुत ज़्यादा हैं अदानी ग्रुप पे, हालांकि अभी हम बजिंग स्टॉक्स पे भी चर्चा करने वाले थे, लेकिन इन 2 शेयरों पे आपकी राय ले लेते हैं। सर 6-7 साल का नज़रिया है, अभी भी इनके जो खरीद का भाव है उससे ऑलमोस्ट दोनों शेयर डबल हो चुके हैं। तो प्रॉफिट में है, लेकिन बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि अभी चूँकि बच्चे छोटे हैं तो पैसे को बचा करके रखा जाए, तो 6-7 साल ये होल्ड करना चाह रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी परशुराम जी के लिए? देखिए परशुराम जी, सबसे पहले तो आपके इतने जो आपने ऐसी हौसला अफजाई करी है, मैं विपुल जी की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और सच बताऊं तो बड़ी मोनोटोनस हम लोगों की लाइफ हो जाती है, इस तरीके के शोज सुबह से शाम तक होते रहते हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग आते हैं तो नई एनर्जी एकदम चार्ज हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी दिल से लगता है कि हाँ ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। क्यों विपुल जी, मैं सही कह रहा हूं? निश्चित रूप से जब इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, इस तरह के कमेंट हम देखते हैं, तब लगता है कि नहीं, कुछ सकारात्मक काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह के शब्दों से, इस तरह की हौसला अफजाई से बहुत ताकत मिलती है और नई ऊर्जा मिलती है अपने काम को और बेहतर करने की। जी, अब अदानी ग्रुप पे आ जाऊं। देखिए, मैं यहाँ पर एक पुरानी बात आपको रिपीट करूंगा जिसे आपने जन चर्चा में सुनी होगी। बहुत से लोगों ने रिलायंस पे निवेश किया था और उनके घर, उनकी लड़कियों की शादी और उनके स्टॉक्स ने लोगों को बहुत पैसे दिए, खासतौर से उन आम आदमियों को पैसे दिए जिन्होंने रिलायंस पे भरोसा जताया था। कहीं ना कहीं से मैं आपको बताऊं, शायद ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये क्लियर बोल लूं, अदानी ग्रुप से भी मुझे कुछ ऐसी उम्मीदें। और सबसे बड़ी बात है, जिसका सिक्का चल रहा हो उसके साथ आप दौड़ लगाइए, तो आप कुछ ना कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन कुछ पाएंगे जरूर। अब आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह कर रखी है, बच्चे के हिसाब से सोच रखा है, और इस समय आप देखें तो इंडिया के अभी नंबर 1 पे है ही हैं। और उनकी कंपनियां, मैंने, आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट विपुल जी आई थी तो बड़ा लोगों ने लूज कॉन्फिडेंस से बात करी थी, लेकिन मैंने कहा था ये सब न्यूज जो इम्पैक्ट है ये फंडामेंटल नंबर पे, ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ज्यादा है, लोगों ने उसको समझें। और आप देखिए आज वही हो रहा है। अदानी ट्रेन्स वापस मूव कर रहा है, अदानी पावर अपने वापस हायर लेवल की तरफ बढ़ गया, अदानी ग्रीन में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन बढ़ जाएगा, अदानी इंटरप्राइजेस 3200 के टारगेट के लिए जा रहा है। तो पूरे अदानी ग्रुप पे मैं काफी बुलिश हूं, खासतौर से 3 और 5 साल के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की एजुकेशन हो या फिर शादी का खर्चा हो, अगर आपने इन शेयरों पे धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहता आज ही खरीद लीजिए, एक एक दो दो स्टॉक्स खरीदते रहेंगे तो वो अदानी जी का मैनेजमेंट आपकी जरूर कराएगा। बिल्कुल, तो बने रहिए सर। निश्चित रूप से जो नज़रिया आपका है बहुत अच्छा नज़रिया है। अभी भी आप लगभग ऑलमोस्ट आपका मुनाफा आप डबल पे बैठे हुए हैं, तो आगे चल कर ये मल्टीफोल्ड हो, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। सर अब जो है वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश बजिंग स्टॉक्स का। अब जरा उन शेयरों पे नज़र डाल लेते हैं जहां पर खबरें हैं और खबरों के चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक एक करके तमाम कंपनियां जो है वो हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले चूँकि बात अदानी समूह से शुरू हुई थी और अदानी इंटरप्राइजेस की बात हो गई, अदानी पावर की बात हो गई, और अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट की। अदानी पोर्ट के नतीजे सर काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी का मुनाफा जो है पहली तिमाही का 82-82.5% बढ़ा है, ऑलमोस्ट 83% के आसपास, और ये 2114 करोड़ रहा है। आय में अगर देखें तो इसमें यहाँ पर भी 23.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 6247 करोड़ के आसपास रही है। वहीं अगर कंपनी के इबिट्टा की बात करें तो Q1 इबिट्टा में हम देख रहे हैं कि करीब 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही है और ये 3700
65 करोड़ रुपया रहा है। तो ओवरऑल नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। भारत के अंदर कंपनी की जो हिस्सेदारी है पोर्ट कारोबार के अंदर, उसमें भी हमने देखा है कि 200 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है Q1 के अंदर, और ये अब बढ़ करके 26% हो गई है। तो शानदार नतीजे रहे हैं सर। और हम देख रहे हैं कि सुबह से करीब 2% के आसपास की बढ़त अदानी पोर्ट के अंदर भी देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट में अभी भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? हमने अभी आधा % के आसपास की बढ़त है, और आपने कई बार अदानी ग्रुप पे जब हम लोगों ने चर्चा की तो आपके पसंदीदा शेयरों में से रहा है अदानी पोर्ट। 788 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई सर रिजल्ट्स के बाद, जो कल रिजल्ट्स आए, और तमाम लोगों ने इसके टारगेट्स को 900 रुपये तक, 850, 900 तक के टारगेट यहाँ पर आज निकल के आते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी टिप्पणी सर अदानी पोर्ट। सर देखिए, रिजल्ट बेहतरीन रहे हैं, अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक जो है वो वापस 1000 और 1200 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आप लंबा व्यू रखिए, मैं फिर से आपसे बार बार यही कहता हूं, लंबा व्यू रखिए, छोटा व्यू मत रखिए। और पोर्ट का जो ये स्टॉक में करेक्शन आया था, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरीके से था। आपने देखा होगा कि रिपोर्ट का छोड़िए, कुछ दिन पहले ही अगर ज्यादा पीछे नहीं जाता, जुलाई तक जाता हूं, तो 700 रुपए था, आज 800 रुपए के पास पहुंच चुका है। तो रिटर्न्स आप देख रहे हैं, और गिरते मार्केट में सस्टेन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर इमीडिएट एंट्री करने के लिए देख रहे हैं तो 100 रुपए में से 30 रुपए इसमें भी अभी, अगर आप सोच रहे हैं कि अदानी पोर्ट पूरा खरीदना है तो 100 रुपए में से 30 रुपए अभी डाल दीजिए। लेवल्स नोट कर लीजिए। ये शो में मैं लेवल्स इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं। 788 का रेट करंट चल रहा है, 30 रुपए का खरीद लीजिए। 750 दूसरा रेट है और 700 तीसरा रेट है, और फिर टारगेट लगा के बैठिए 1000 का। तो 1000 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये अभी भी यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड की उम्मीद डॉक्टर रवि सिंह को यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं, अदानी समूह पे बातचीत हो गई। दूसरा समूह जो है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो जो सेक्टर है, और वो है रेलवे। रेलवे के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबरें निकल करके आती हैं और शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आज हमने वैसे बजिंग स्टॉक्स में ज़्यादातर रिजल्ट्स ही हैं, काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स के चलते मजबूती देखने को मिल रही है। इरकॉन इंटरनेशनल पिछले कुछ दिनों से अच्छा चल रहा था, कुछ एक खबरें हमने बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस की थी, अब रिजल्ट्स आए हैं। 30% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये बढ़ करके रहा है 187 करोड़ रुपये। Q1 भी हमने देखा 32-32.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये 2717 करोड़ रुपए के आसपास रही है। इसके अलावा कंपनी के बाकी एबिटा की अगर बात करें तो एबिटा में 31% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, और ये 159 करोड़ रुपए रहा है। आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक अगर हम देखें Q1 में काफ़ी शानदार रही है, 32,486 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आज करीब 8% से ज़्यादा की तेज़ी अब इस समय देखने को मिल रही है। सुबह करीब 7% के आसपास की रैली देखने को मिल रही थी। सर एक महीने के अंदर ही 30% से ज़्यादा ये शेयर चल चुका है, और आज भी रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। RVNL भी काफ़ी शानदार चल रहा है, और ये तो 6 महीने में ही ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 94-95% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। ये रेलवे शेयरों में हो क्या रहा है सर? RVNL भी हम देख रहे हैं करीब 3% ऊपर है। ये पूरे मतलब पिछले कुछ दिनों से मतलब ये तेज़ी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी क्या करना चाहिए? अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए, जो भी रेलवे के लिए काम कर रहा है ना इस समय, वो मुझे लगता है कि दौड़ में शामिल है। मैं आपको एक स्टॉक्स और बता देता हूँ। एक है आपका जुपिटर वैगन, आप वो देखिए 5% ऊपर है। रेलटेक 4-4.5% ऊपर है। राइट्स 3% ऊपर है। RVNL 2.5% ऊपर है। IRCTC 1.5% ऊपर है। एक्चुअली में रेलवे का जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और हर एक सेगमेंट जो है वो यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्डर्स बढ़िया है, मजबूत बुक है, इसी वजह से तेजी दिख रही है। अब आईकॉन आपने बात करी है, देखिए 8% आज बढ़ चुका है। 107 रुपए चल रहा है, लेकिन 140 रुपए तक जा सकता है। अब 8% आज बढ़ा है तो थोड़ा सा थकान तो आने दीजिए, थोड़ा सा गिरावट आए तो बहुत अच्छा है, कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आज अगर निवेश लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो 60% निवेश यहाँ पर, यानी 100 रुपए में से 60 रुपए आप अभी भी 8% कोई मैटर नहीं करता जब 140 जाना हो। तो ये स्टॉक का मोमेंटम है, और न्यूज जो है उसका सीधा सीधा फायदा हो रहा है। हाँ, थोड़ी मलाई जरूर निकल गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ा स्पेस है जहां पे मलाई है, तो फिर वेट किया जा सकता है। जी,
तो शानदार मलाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और अच्छी खासी तेज़ी सारे रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। अगली कंपनी लेकर के आइए और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम मजबूती बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो है पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर में हम देख रहे हैं कि मंगलवार को तमाम तकनीकी विशेषज्ञों की नज़र में आया जब अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तकनीकी चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 1315 के ऊपर शेयर में एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दी है और तमाम जो है टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वॉल्यूम के साथ बढ़त देखने को मिल रही है और ये तेज़ी इसलिए देखने को मिली थी, कंपनी के परसों नतीजे आए थे और रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है और ये डबल होकर के 110% बढ़ करके 60.52 करोड़ रहा है। कंपनी की एबिटा में हमने देखा 86% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। तो ये वो तमाम खबरें रहीं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पॉली मेडिक्योर में जो है शानदार तेज़ी देखने को मिली। 1 महीने में करीब 28% और 6 महीने में 67% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अभी भी हम देख रहे हैं कि मजबूती बनी हुई है 3.5% के आसपास की। सर, इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है पॉली मेडिक्योर का शेयर? रवि जी, आवाज़ मिल रही है आपको? रवि जी, शायद आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है, एक बार जरा अगर आप उसे अनम्यूट कर दें। एक्चुअली में आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है वो इंटरनेट की बार बार समस्या हो जा रही है, सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है। ओह। इसके लिए भी लग रहा है कुछ प्रिक्योरमेंट करना पड़ेगा। बट एनीवे सर, एक 1440 रुपए ये स्टॉक चल रहा है, बढ़िया दौड़ में है। थोड़ा सा अगर टारगेट देखा जाए तो यहाँ पे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पहले होल्ड किया है उनको अभी बने रहना चाहिए और टारगेट होगा 1580 रुपए। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और ये है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में हम देख रहे हैं कि अच्छी रैली आज बनी हुई है डेटा पैटर्न के शेयर में के अंदर। ये इसके भी अगर हम देखें तो Q1 जो प्रॉफिट है कंपनी का उसमें हमने देखा 85% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 26 करोड़ रुपए रहा है। आय भी अच्छी रही है, 45% कंपनी की आय बढ़ी है और 101 करोड़ रुपए ये रही है। Q1 ऑर्डर बुक अगर देखें वो काफ़ी शानदार देखने को मिली है। 967 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है पहली तिमाही में और उसके चलते आज हम देख रहे हैं डेटा पैटर्न के शेयर में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी अगर हम देखें तो 3% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सुबह हम देख रहे थे करीब 4% से ज़्यादा की बढ़त थी, तो अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन अच्छी मजबूती 2092 2093 का स्तर जो है अब देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 43-44% के आसपास की रैली रही है। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी सर डेटा पैटर्न के ऊपर? देखिए सर, डेटा पैटर्न ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और काफी अग्रेसिव तरीके से बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टारगेट निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ काफी हो चुकी है, थोड़ा मैं करेक्शन का वेट करूंगा। मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन के चांसेस हैं। 1700-1800 के आसपास तक के लेवल आते हैं तो प्रॉफिट तो वापस एंट्री के लिए सोचूंगा। लेकिन अभी की चाल के हिसाब से अगर देखता हूं तो मुझे लगता है 2250 और 2300 के टारगेट आ सकते हैं। तो इन लेवल्स के पास आते हैं तो थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर करिए। हर दौड़ के बाद थोड़ा सा रुक के रिचार्ज जरूर करिए और थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर ले जाइए। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए। NLC इंडिया है जहां पर कि हम देख रहे हैं कि आज सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, मजबूती इस गिरते बाजार में। और माफ़ कीजिएगा, खबर यहाँ पर यह है माफ़ कीजिएगा, खबर यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के ये 3 पावर प्लांट लगाने की योजना है और ये 660 मेगावाट का होगा। और ये जो पावर प्लांट होगा वो लगाया जाएगा कानपुर के नज़दीक घाटमपुर के अंदर। 19,000 करोड़ के आसपास का निवेश इसमें किया जाएगा। उड़ीसा में भी आपको बता दें कि कंपनी 800 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगाने की कंपनी की योजना है, जिससे कि तमिलनाडु केरला में सप्लाई जो है वो भेजी जाएगी और जो ऊर्जा की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से ये निवेश किया जा रहा है। NLC इंडिया में भी अच्छी तेज़ी रही है, 1 महीने के अंदर 20%, 6 महीने में करीब 66% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अभी भी अगर हम देखें तो मजबूती यहाँ पर आज भी अभी भी देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी NLC इंडिया के ऊपर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ तो अभी चालू ही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो न्यूज़ का बजर है उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो 3 से 5% की रैली और दिख सकती है और इजिली जो है ये वापस से एक बार 140 के आसपास तक आ सकता है। 140 तक के आसपास दोबारा यहाँ पर आ सकता है ये। चलिए अब जरा कल्याण ज्वेलर्स पे बातचीत कर लेते हैं और इनके अभी हाल ही में किसी ऐड को जो है पुरस्कार भी मिला है। लेकिन खबर ये है कि मंगलवार को कंपनी ने गुजरात के आणंद में अपना एक नया शोरूम खोला और ये गुजरात के अंदर कंपनी का 7वां शोरूम होगा। यही नहीं, कंपनी की अब अगस्त महीने के अंदर देश भर में करीब 11 नए शोरूम खोलने की योजना है
और इन तमाम एक्सपेंशन प्लान के चलते जो है वो हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही। नए शोरूम जो खोले जाएंगे वो बिहार के अंदर खोले जा रहे हैं। करीब 3-4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कि ये सासाराम समेत कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि खोले जाएंगे। उत्तराखंड में, देहरादून में, हरियाणा में जो है शोरूम खोले जाएंगे। और आज इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर करीब 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कल्याण ज्वेलर्स के बारे में? सुबह से ही अच्छी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है, अभी क्या कुछ करना चाहिए? देखिए 200 का लक्ष्य तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी 200 के लक्ष्य के आसपास तो आ ही जाएगा। तो अपवर्ड ट्रेंड है, मोमेंटम अच्छा है, बाकी न्यूज का भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बीच जो है अब जरा एक बार फिर से जो है आगे बढ़ते हैं। और कोई कंपनी बाकी रह गई हो तो जरा उसको भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। हालांकि मेरे ख्याल से शायद सभी खबरों पे हमने बातचीत कर ली है। एक कंपनी रह गई है, आदित्य बिरला। हाँ, आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन के सर Q1 रिजल्ट्स तो काफ़ी ख़राब रहे, लेकिन आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो इस तरह की खबरें हैं। मैनेजमेंट ने जो तमाम मीडिया में जो बातचीत की है उसमें कंपनी ने कहा है कि Q1 नतीजे ख़राब रहे, लेकिन अब जो त्योहारी सीज़न आ रहा है वो जो है काफ़ी अच्छा रहने की उनकी उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने नए आउटलेट सब खोलना जो है वो बंद करेगी पैंटालून से, क्योंकि उसमें जो कंपनी के मार्जिन्स है उस पर काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी एक नए ब्रांड को भी खरीदारी करने की योजना बना रही है और मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनी नए जो स्टोर है उनके खोलने की रफ्तार को कम करेगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कम से कम फ्यूचर के आउटलुक को लेकर के कही गई हैं। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि आदित्य बिरला फैशन पे थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो ये बढ़त जो है सुबह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। 5% से ज़्यादा अब मूव देखने को मिल रहा है। 212 के आसपास चल रहा है सर शेयर। क्या सलाह रहेगी आपकी? हालांकि काफ़ी लंबे समय से सुस्त पड़ा है, पिछले 6 महीने में 17% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ऊपरी इस तरह से कैसे फिसला है। तो क्या ये जो तमाम कंपनी की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं ये इसको और आगे ले जा पाएगा सर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजल्ट ने काफी डर पैदा कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।